हिंदू राष्ट्र पे कार्रवाई की जगह बनती है, जय फिलिस्तीन पे कार्रवाई की जगह नहीं बनती है। संविधान प्रदत्त बात, लॉ एंड ऑर्डर इससे ज़्यादा फेलवर क्या हो सकता है कि एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं है। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है साहब। तो विवाद और हुए एक हिंदू राष्ट्र को लेकर, और जो गाजियाबाद में जहाँ मौजूद यहाँ के सांसद डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र का ऐलान जो कि आप संसद से हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आम हिंदुस्तानियों को बड़गलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ नीट पेपर 24 लाख नौजवानों का जो है भविष्य अंधकार में है, उस पर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। उसका भविष्य कैसे बेहतर हो उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो कहीं गोलवलकर जिंदाबाद, कहीं नाथूराम गौडसे जिंदाबाद, लेकिन हम कल भी नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद कहते थे, आज भी कह रहे हैं, और जो अच्छे सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो कल भी मुर्दाबाद ही कहेंगे। तो आपके सांसद भी कह रहे हैं हेडगेवार जिंदाबाद, काहे के लिए बकवास करते हैं भाई? नहीं मतलब गाजियाबाद के सांसद तो हमारा काहे का सांसद है? तो गाजियाबाद, अरे तो हम गाजियाबाद के, हम उसके खिलाफ वोट किए हैं, हमारे काहे का सांसद है भाई? यही सब बात मत कहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? आप हिंदू हो तो आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हमें अच्छा राष्ट्र चाहिए, भाईचारा का राष्ट्र चाहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, वो राष्ट्र हमें चाहिए। मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा राष्ट्र हमें चाहिए। लेकिन वो तर्क दे रहे हैं ना कि जब अवैसे फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो मैं भी हिंदू राष्ट्र, मेरा भी सही। विपक्ष इस पर सवाल क्यों नहीं करता? पहले कौन बोला? पहले कौन बोला? जब पहले ही वो बोला तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाया भाई? तब तो बेंच पीट रहे थे, तब वाह। तो हमारा नेता बोला तो तकलीफ हो गया। अरे हमारा नेता जब भी बोलता है पिन पॉइंट पे बोलता है, सच बोलता है, और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बोलो तो उनके संसद पे, उनके पे कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ अभी कुछ होगा कि नहीं होगा? जब मुल्ला कठमुल्ला उग्रवादी बोल दिया तो प्रेम पत्र दे दिया गया, और जो बेचारे सांसद कुछ नहीं बोले, 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या आप उम्मीद करते हो कि वो नारा लगाने वाले, हिंदू राष्ट्र की नारा लगाने वालों पे कार्रवाई होगी? और हम तो संविधान पूर्वक बात हमारा नेता किया है, इसमें कहीं कोई कार्रवाई के लिए जगह ही नहीं बचता है। कोई कार्रवाई नहीं होगी हिंदू राष्ट्र पे? हिंदू राष्ट्र पे कार्रवाई की जगह बनती है, जय फिलिस्तीन पे कार्रवाई की जगह नहीं बनती है। संविधान प्रदत्त बात। वो सांसद तो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम क्या गलत हैं? हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। करो कार्रवाई, देखेंगे, देख लेना। लेकिन देश में सांसद जब आते हैं तो ये क्या हिंदू राष्ट्र, जो संविधान तो कहता नहीं हिंदू राष्ट्र को, ये सब बातें हिंदू राष्ट्र क्या फिर से जो ये 5 साल इसी पे चलेगा क्या? ये सरकार चाहती है कि महंगाई का मुद्दा कोई ना उठा दे, ये सरकार चाहती है कि बेरोजगारी का मुद्दा ना उठ जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ना उठ जाए। बताओ, लॉ एंड ऑर्डर इससे ज़्यादा फेलवर क्या हो सकता है कि एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं है? तो इन मुद्दों पे चर्चा ना हो करके धर्म पे, जाति पे, देखा नहीं वो क्या नाम है उसका, आर.के. चौधरी, समाजवादी पार्टी का। अरे भैया तू जीत के गया है, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर सवाल उठा लेता। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो उसी समाज के वोट के दम पे इतना ताकतवर बना है, लेकिन आज उसके बच्चों को, उसके नौजवानों को पीटा जा रहा है, पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के किसी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का जुबान नहीं खुलता है, और सेंगोल पे उंगली उठाते हैं। तो क्या है? ध्रुवीकरण करना सिर्फ जानते हैं ये आम, जो जनता जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है उस उम्मीद पे ये खरा नहीं उतरना चाहते। कई विधायक सांसदों ने इस पर विवाद लगाया तो उर्दू में शपथ क्यों लेते हैं? उर्दू पे रोक लगा देना चाहिए। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है साहब। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है, और उर्दू में शपथ लिया तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है। शिलोंग का समर्थन कर रहे हैं क्या? शिलोंग का देखिए, शिलोंग एक प्रतीक है, लेकिन राजतंत्र का प्रतीक नहीं, आप उसको राजतंत्र नहीं कर सकते हो। राजतंत्र का वो प्रतीक नहीं है, वो प्रतीक है बेहतर न्याय व्यवस्था चलाने की आपको जिम्मेदारी का एहसास कराता है वो। आप किसी भी प्रतीक के खिलाफ बोलना गलत है, वो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। आप उसके खिलाफ अगर बोलते हो तो आप जनता को डाइवर्ट करने का काम करते हो। संसद की जगह संविधान की प्रतियां लगाना चाहिए शिलोंग की जगह। बिल्कुल लगनी चाहिए। हुआ है। नहीं, देखिए, संविधान के बगैर तो देश ही नहीं है। संविधान के बगैर देश नहीं है, लेकिन क्या संविधान में जो भगवान राम का तस्वीर है उसको हटा दोगे आप? क्या संविधान में जो टीपू सुल्तान का तस्वीर है उसे आप फाड़ के फेंक दोगे? तो अगर वो संविधान लिखने वालों ने भगवान राम दरबार का अगर तस्वीर दिया है तो उसका कोई मायने होगा ना।
अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर उसमें है तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी उसमें है ना, उसका सम्मान करने के लिए दिया गया है ना हमें, तो क्या आप हटा सकते हो? नहीं। अगर आप उसे नहीं हटा सकते हो तो बहुत सारी प्रतीकें हमारे संसद भवन में है, म्यूजियम में है, जो हमारे देश का धरोहर है, योद्धाओं का धरोहर रहा है, उसे आप उसके खिलाफ आप मत जाओ। लगातार नई सरकार बनेगी, नई बातें होंगी, लेकिन लग रहा है सारी बातें सब वही चीज़ हो रही है, कुछ नया चीज़ नहीं आ रहा है। सरकार इसी मोनोपोली के साथ चलाना ही चाहती है और विपक्ष भी उसी के खिलाफ वैसे ही बॉलिंग कर रहा है जैसा सरकार चाहती है। अच्छा, एक ही पहलू है क्या? सरकार भी चाहती है कि हमसे कोई बेरोजगारी पे बात न करे, महंगाई पे बात न करे, भ्रष्टाचार पे बात न करे, और विपक्ष भी उसके चाहत अनुसार बॉलिंग कर रहा है और फ्रंट फुट पे आके सत्ता पक्ष जो है बैटिंग करने का काम कर रहा है। उसको मौका मिल गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फलाना ढिमका, ये करते रहो। एक और बड़ा विवाद चला, लास्ट में एक 2 मिनट इस पर जानेंगे कि अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा थी और जो महात्मा गांधी की प्रतिमा, खासकर अम्बेडकर की प्रतिमा जो पुराना संसद से विस्थापित की गई, उसको लेकर बड़ा विवाद, बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में। 26 जनवरी को पूरा जो दलित समाज थे, पूरे देश के लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए, वो बिल्कुल जायज़ मांग है विपक्ष की, और विपक्ष की नहीं, वो हिंदुस्तान के आम आवाम की आवाज़ है। बाबा साहब अम्बेडकर देश की आत्मा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के विचार हैं, और जब हम इन दोनों को ही छोड़ देंगे तो न संविधान बच पाता है, न देश में भाईचारा और एकता रह पाएगा। इसलिए हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सम्मान देते हुए चलना है, उनकी बताए मार्गों पे चलना है, और जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, उनका सम्मान होना अति आवश्यक है। प्रतिमा लगाई जाए दोबारा, जो हटाई, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अब तक तो लगा देना चाहिए। इन मुद्दा पे इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। अगर वो नेता है, अगर खादी पहन रखा है, तो वो बाबा साहब की देन है। चुनाव से रिजल्ट के आने से एक दिन पहले प्रतिमा हटाने का क्या संदेश थे? 3 तारीख को हटाया गया था। देखिए, वो क्या संदेश उसके अंदर आप नहीं, हम भी कह देगा हमसे कि भाई नया स्ट्रक्चर तैयार करना है हमको, इसलिए हटाया गया। उस समय में सरकार भी नहीं थी, उनकी कार्यवाहक के रूप में थे, तो ये तो सरकारी पैमाना है, आप ये ना नापे। लेकिन हाँ, अगर नहीं लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उस जगह पे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मनुवाद की ओर है, अग्रसर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो बातचीत करी हमने, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, उनके घर पे जो एक बार फिर से वही हुआ, पत्थरबाजी हुई है, और बताया जा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि कालिक पोत दिया गया उनके नाम पे, उनके आवास पे तस्वीरें भी आ रही कि दिल्ली पुलिस साफ कर रही थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही सब उठा रहे हैं सरकार पे कि क्या देश में एक सांसद भी सुरक्षित नहीं, वो भी दिल्ली जैसे जगह पे। और दूसरी तरफ बात करेंगे तो फिर से जब वही मुद्दा वापस आने गया, हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, कि आज देश में जो युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, या जो नीट का पेपर आउट हुआ, ये सब मुद्दे सरकार उठाएगी या नहीं उठाएगी, जो भी कुछ भी होता रहेगा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।